एज ए सांसद, एज ए प्रतिनिधि, बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी के साथ हम जुड़े हुए हैं। लोगों ने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उनकी ज़िंदगी पे जो भी असर होता है वो हमारे ऊपर भी सीधा है उस चीज़ का। तो अर्थव्यवस्था एक है ऊपर से मैनेजमेंट, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करना, और एक है नीचे। अब आप नीचे से ऊपर कड़ियाँ तो जुड़ी हैं ना। अब देखो हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे किसान से, मजदूर से, अन्नदाता से। वहाँ पर अब अन्नदाता दुखी है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, कहने को मनरेगा कहते थे हम मनरेगा रखेंगे, लेकिन कल ही हम गांव के दौरे पर गए, महिलाएं और इतने मिले हमको, और वो कहते हैं कि हमको काम नहीं मिलता। तो जब हमारा जो सबसे नीचे है इस पूरी कड़ी में, अगर उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अभी एजुकेशन की भी बात हुई, ये सारी बातें हैं, नीचे से ही अर्थव्यवस्था खराब, ऊपर से आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखना होगा। और शेयर बाज़ार की आपने बात की, तो शेयर बाज़ार से तो पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। खींचतान की बात नहीं है, ये तो राजनीतिक फैसले होते हैं और पार्टी का अंदरूनी मामला। हमारे हाईकमांड को मालूम है कब क्या करना है। ये आप भी और सब इस चीज़ को देखें कि कई बार फैसला आपको लगता होगा विलम्ब है, लेकिन वो भी एक राजनीतिक बात है कि फैसला एकदम क्यों, कब लेना है। ये हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है। नहीं, ये फैसला एक अलग है, राजनीतिक फैसला, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और सभी लोग हमेशा संघर्ष करना सीखा है। हमने तो आज़ादी की लड़ाई से संघर्ष करना सीखा। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कौन सा संघर्ष किया था। तो ये बातें छोड़ दीजिए, हमने पहले भी संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष हमारा कार्यकर्ता, हम सब मिलकर कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। जो लोगों के हित में होगा वो संघर्ष करेंगे, हम सदन से लेकर सड़क पर। तो अब कितने सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल टीचर्स ही नहीं हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखना करना तो सरकार का काम है। प्राइवेट स्कूल जब आ जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। अब आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं आज के दिन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला। वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीबों के हों। अब गरीबों के बच्चों की ओर ही अगर हम ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी उनके शिक्षा पर, भविष्य पर, दूसरे लोग तो प्राइवेट में कर ही देंगे अपने बच्चों को। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं तो केवल ये ना कहें कि हम राशन दे रहे हैं। इतने क्या 70% लोग हरियाणा में कह रहे हैं जो जिनको राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे इसका मतलब 70% लोग जो ले रहे हैं गरीब हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ कैसे पढ़ाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला